SC Verma, some mechanical properties of matter का numerical 15. A steel plate of face area 4 cm square and thickness 0.5 cm is fixed rigidly at the lower surface. A tangential force of 10 Newton is applied on the upper surface. Find the lateral displacement of the upper surface with respect to the lower surface. Rigidity modulus of steel is equal to 8.4 into 10 raised to 10 Newton per meter square. तो यहाँ पे एक स्टील प्लेट दी हुई है. अब ये एक्चुअली प्लेट होगी इस तरह से, इस तरह की प्लेट होगी और इसके अपर सरफेस को और इसका लोअर सरफेस ये रिजिडली फिक्स्ड होगा और यहाँ पे अपर सरफेस पर यहाँ पे फोर्स लगा है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है. अब इसका जो एरिया होगा ये होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. फेस सरफेस ये होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे फोर्स लगाने के कारण ये जो सरफेस था, ये जो ऐसे बॉक्स है, ये खड़ी लाइंस ये इस साइड में राइट साइड में शिफ्ट होगी. तो ये इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट होगी. ये इसका सरफेस इस साइड में शिफ्ट होगा, ये सरफेस इस साइड में शिफ्ट होगा. तो इस तरह से ये जो पहले सरफेस था यहाँ से फोर्स लगाया तो ये सिर्फ यहाँ पे से टिल्ट होगा. मतलब इसका वॉल्यूम वही रहेगा, सिर्फ उसका शेप चेंज होगा. तो इस टाइप का जो इलास्टिसिटी का टाइप होगा इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से दिखाया है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है. ये फिक्स सरफेस होगा और इस फिक्स सरफेस से ये सरफेस ऊपर का जहाँ पे फोर्स लगा है इनका इस प्लेट का थिकनेस होगा 0.5 सेंटीमीटर. तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा. तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. ये जो लेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. तो ये फिगर बड़ी निकालनी थी इसलिए इसका थिकनेस ज्यादा दिखा है, अदरवाइज ये प्लेट इस तरह से होगी. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और ये दिया हुआ है हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन. ये रेशियो होता है शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? मतलब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा. शेयरिंग स्ट्रेस वो क्या होगा? यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो यहाँ पे वर्टिकल सरफेस होगा उसका जो एरिया होगा वो एरिया मतलब फोर्स अपॉन एरिया. और शेयरिंग स्ट्रेन, उस शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेन तो वो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ, यहां से जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया है इट इज अ रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट. लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है? तो अपर सरफेस का. लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस मतलब जहां पे फोर्स लगाया अपर सरफेस टू द ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस सरफेस का और ये जो फिक्स सरफेस है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ ये सरफेस जहां पे फोर्स लगाया फ्रॉम फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस. तो ये होगा ईटा की वैल्यू, ये फोर्स अपॉन एरिया ये होगा ईटा. अब यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू मतलब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया और लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमने इसे एक्स कहा है, डेल्टा एक्स कहा है, तो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. और इस लेंथ को परपेंडिकुलर लेंथ को एल कहते हैं. मतलब इसे लिखेंगे हम एफ अपॉन ए और ये एल ऊपर चला जाएगा और ये डेल्टा एक्स. तो ये हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना है. तो ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ पे चला जाएगा तो ईटा यहाँ पे आएगा. तो ये एफ एल अपॉन ए और ये ईटा. ये जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया यहाँ का जो फेस एरिया, क्वेश्चन में कहा कि फेस एरिया मतलब जहाँ पे फोर्स लगा है वो एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ये 4 मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे से फोर्स लगा रहे तो ये एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वैल्यू तो फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, लेंथ दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर. 0.5 सेंटीमीटर इसका मीटर करेंगे तो 10⁻².
डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया दिया हुआ है 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू ईटा वो दिया हुआ है 8.4 इंटू 10⁻10। तो ये डिवाइड करना है तो ये 5 इंटू 10 ये आएगा 5 0.5 ये डेसिमल चला जाएगा और ये डिवाइड बाय ये वाला 4 और ये 8.4 तो यहाँ पे भी 8 लिखते हैं तो ये होगा 10⁻⁻5 होगा। फिर यहाँ का डेसिमल निकाला तो ये -5 और ये +10 तो ये रहेगा +5 और ये 10⁻⁻2 और ये चलेंगे ऊपर तो -5 तो -7 तो ये होगा -7। यहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 जीरो देते हैं तो ये 500 और ये फिर आएगा मतलब 500 तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁹ ये 2 जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से -10⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 336 तो ये 500 को 336 में डिवाइड किया तो ये आ रहा है 1.488 मतलब इसे लिखेंगे 1.5 और ये 10⁻⁹ तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा 1.5 इंटू 10⁻⁹ और ये मीटर में लिया है हमने